हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ यशस्वी सिंह और मैं आज आप लोग के साथ एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि आर्टिकल 16 पे बेस्ड है। इस ग्लोबल पैंडेमिक में मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए जल्द से जल्द, और लाइक भी करें अगर अच्छा लगे तो, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, 16(4)A को बताने से पहले 16(4) से हम लोग को स्टार्ट करना होगा, उसको समझना होगा। आपको पता होगा कि पूना पैक्ट साइन हुआ डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। उसके बाद B.R. अम्बेडकर ने 16(4) को ड्राफ्ट किया और उसमें बताया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। मतलब स्टेट के अंदर में जो लोग भी एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं, ठीक है, और वो बैकवर्ड क्लास के हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए स्टेट क्या करेगी, कुछ स्पेशल प्रोविज़न या फिर रिजर्वेशन के तौर पे उसे दे सकता है, ठीक है। किस लिए? तो अपॉइंटमेंट्स में, कोई भी पोस्ट के फेवर में। दोस्तों, क्या 16(4) से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? तो आंसर है नहीं। 1992 से कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुआ रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, वो 2020 तक सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा। वैसे मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ तक भी, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे चर्चा होती रहेंगी, ठीक है। अब इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में क्या हुआ? इसमें बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर को ओवररूल किया और NM थॉमस के जजमेंट को अप्रूव्ड किया, ठीक है। जो कि NM थॉमस का जजमेंट भी उसी समय आया जबकि आपको इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। इसमें कहा गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज shall within 4 months from today constitute a permanent body for entering, examining and recommending upon requests for inclusion and complaints over the inclusion and under inclusion in the list of other backward classes of citizens। ठीक है, ये 16(4) पे एक बहुत बड़ा जजमेंट था। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या क्या हुआ। आगे इस जजमेंट में इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। वैसे 50% का जो सीलिंग था इसी केस में आया, ठीक है, लेकिन उस सीलिंग के इफेक्ट में एक और जजमेंट है 4B, 16(4)B, जिसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूँगा, ठीक है। और इसमें एक और जजमेंट बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट का लाइन है जिसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मैटर कंट्रोवर्सी बना रहा। उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, तो उन्होंने 2 साल बाद यानी 1995 में एक अमेंडमेंट लाया जिससे 16(4)A को इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन को दिया गया, ठीक है। वो अमेंडमेंट था 77th अमेंडमेंट। आप कहीं नोट डाउन कर ले, 77th अमेंडमेंट। हम लोग 16(4)A को अब डिस्कस करते हैं। तो 16(4)A क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट्स इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन द फेवर ऑफ SCs एंड STs which in the opinion of the state are not adequately represented under the state, ठीक है। ये SC और ST के फेवर में था जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन था, ठीक है। वैसे लोगों का जो लोग रिप्रेजेंट नहीं ठीक से हो पाए, ठीक है, ये 77th अमेंडमेंट में लाया गया 1995 में, ठीक है। अब इस पे हम लोग 3 जजमेंट पे बेसिकली ज़्यादा फोकस करेंगे। वो है आपका पहला
आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नागराज केस जो कि 2006 का है, दूसरा जर्नैल सिंह 2018 का, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो लेटेस्ट है जिसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी अपना ओपिनियन दिया है, वो है मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020। ठीक है, अब इसमें पहला केस जो है नागराज वाला केस, नागराज वाले में भी जो जजमेंट दिया गया वही मुकेश कुमार में अप्रूव्ड किया गया। और तीनों जजमेंट को आप लोग जब पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग भी एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं वो अगर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ठीक है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा क्वालिफाइबल डेटा देता है जिससे ये साबित होता है कि उन लोगों को वंचित रखा गया है, ठीक है, किसी उपलब्धि को अचीव करने में, रिजर्वेशन पाने में, या फिर अगले पोस्ट पे जाने के लिए वो लोग वंचित हुए हैं, तो वो डाटा दिखाते ही स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में एक स्कीम ला सकता है, लेजिस्लेशन ला सकता है, जिससे उस SC STs को रिजर्वेशन मिल सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रमोशन और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो है उसको समझते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि सीनियरिटी 1 जनरल और OBC, सीनियरिटी 2 SC और ST। ठीक है, ये सीनियरिटी आपको रिस्टोर्ड हो रहा है। ठीक है, और आप अगर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो सीनियरिटी 1 में था वो सेकेंड प्रमोशन में है, फिर सीनियरिटी 1 रेड कलर में जो है जनरल और OBC में है, और येलो में जो है वो जनरल OBC में है, और सीनियरिटी 4 में SC और ST है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रमोशन पे ये आएगा। ठीक है, SC ST वाले, सेकेंड प्रमोशन पे जनरल और OBC वाले आएंगे। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 16(4)A और मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 के जजमेंट के बाद ये निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ये स्टेट का डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी व्यक्ति को रिजर्वेशन दे रहा है, किसी पर्टिकुलर क्लास में, बैकवर्ड क्लासेस में दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। यानी आर्टिकल 16(4)A जो है वो इनेबलिंग प्रोविज़न है। इनेबलिंग प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जाके कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके दोस्तों, कोई भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वैसे मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा, आप उस पर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।